हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, जो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का है। ठीक है, तो उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए थे कि कैसे हम लोग एंगल्स का रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, या तो बोल सकते हैं उसको कि किस प्रकार से आप रेशियोज निकालते हो। तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में हमने आज के वीडियो में लिखा है, जिसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड का है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसमें आप टी रेशियो जो मैंने पिछले जो लेक्चर में समझाया आपको, उसको मैं यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे में बताता हूँ और इसको थोड़ा सा एक ट्रिक के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाय एच होता है, यानी कि ये हो गया परपेंडिकुलर और एच फोर हाइपोटेनस होता है। तो पी बाय एच साइन थीटा का वैल्यू होता है, कॉस थीटा बी बाय एच और टैन थीटा का होता है पी बाय बी। आप इसको ऐसे ही नॉर्मल याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, आप इससे भी याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि पी बाय एच बी बाय एच और फिर लास्ट में हो जाएगा पी बाय बी। इसको अलग तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि जैसे अगर कॉसेक की बात करते हैं तो आप h बाय पी कहते हो, सेक को h बाय बी और कॉट थीटा को b बाय पी कहते हैं। तो इसको आप एक और तरीके से बोल सकते हैं कि हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। और एक और हमने बनाया है, इसको आप ये कह सकते हैं कि यहां से देखिए p बाय एच बी बाय एच और p बाय बी में क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह देते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसको भी याद कर सकते हैं, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा। तो आप इस प्रकार से अगर याद होता है तो याद करिए, नहीं तो डायरेक्ट इसको आप लर्न कर लीजिए पी बाय एच बी बाय एच और पी बाय बी से, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कॉसेक का, सेक का और कॉट का। ठीक है, तो आप इसको एक बार लर्न कर लेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस बनाना शुरू करेंगे। तो आज का हम लेक्चर जो है इसमें फर्स्ट पार्ट इसका रखे हैं, एक्सरसाइज 8.1 बनाने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का है, ये किसका है, एनसीईआरटी का है। तो एनसीईआरटी जो क्लास 10 के लिए सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए चलता है, उस बुक का हमने 8.1 रखा है। इसको मैं सोल्व करके आपको दिखाता हूं आसान तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है बच्चे, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल है एबीसी, बना लेते हैं उसको। एक ट्राइंगल क्या है, एबीसी है और राइट एंगल एट बी है, यानी कि ए बी सी और ये राइट एंगल एट बी है। समझ में आ गया बात। अब उसके बाद बोल रहा है कि ए बी है 24 सेंटीमीटर, बीसी है 7 सेंटीमीटर। तो यानी कि ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है, और बीसी जो है वो आपका 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। चलिए हमारे पास इतना डेटा पता चल गया। उसके बाद बोल रहा है कि डिटरमाइन करना है आपको साइन ए कॉस ए और दूसरा है साइन सी कॉस सी। अब देखिए इसमें सिंपल क्या है, हमको पता है ए बी पता है, बीसी पता है, एसी निकालना है, तो हम लोग पाइथागोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे। अब देखिए यहां पे पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें आप देख पाते हैं कि होता है यहां पे एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, पहले नॉर्मली इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एसी है, एसी स्क्वायर बराबर हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एसी स्क्वायर कितना है निकालना है, सॉरी एसी, तो अंडर रूट आप कर सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यू आप पुट कर दो, वैल्यू पुट करना है कितना, 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। यहां से आप देख पाएंगे 24 का होता है 576, यानी कि 576, और एक होता है इसका 49। आप दोनों को सम टोटल करेंगे बच्चे तो हो जाएगा 625, यानी कि इसका अगर रूट निकालते हैं, सॉरी इसका अगर रूट आप निकालते हो तो इसका आ जाएगा 25। ठीक है, हालांकि प्लस माइनस 25 आएंगे, लेकिन आपको लिखना है कितना, 25 लिखना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, अब हमें सभी का वैल्यू पता चल गया है, तो हम लोग अब निकालेंगे बारी बारी से सबका वैल्यूज। अब बारी बारी से वैल्यूज निकालिए। देखिए क्या है बच्चे, पहला का हम निकालने जा रहे हैं साइन सी का, साइन
सी का, सॉरी साइन ए है, साइन क्या है, ए है, तो साइन ए का अगर निकालते हैं तो आप देख पाएंगे साइन ए के लिए बात क्या है, P बाई एच होता है। और ए देखिए ध्यान से, ए हमारा इधर है ना, ये वाला ए है, तो ए के सामने वाला जो होता है वो होता है P और ये वाला होता है जो B होता है। तो P कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं आप BC और बाई लिख सकते हैं AB, BC बाय, सॉरी AB नहीं H है ना, तो यहां पे आप लिख सकते हैं इसका 25 यानी कि AC लिख सकते हैं। तो यहां पे हो गया कितना, 7/25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, साइन C की बात करते हैं, सॉरी यहां पे लिखा है cos A, तो cos A पहले लिख लेते हैं। cos A के लिए B बाई H होता है, इसमें B इस बार 24 हो जाएगा यानी कि AB हो जाएगा और फिर आपका H यानी कि AC हो जाएगा। तो यहां पे आपका 24/25 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड का देखिए बच्चे, सेकंड का कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन C है, क्या है, साइन C, इस बार साइन C की तरफ से चलेंगे। साइन C में देखिए C ये है तो इसके सामने वाला हो जाएगा P और ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H हो जाएगा। तो आप यहां पे साइन C के लिए P बाई H रखने वाले हैं, तो P कितना है, साइन C के लिए P हो गया आपका AB, इस बार AB चलेगा और AC जो था वो ऐसे ही रह जाएगा। तो आप देख पाएंगे ये हो गया 24/25। साइन C के बाद है cos C, तो cos C का करेंगे कितना, यहां से आप देख सकते हैं आपका B बाय H होता है बच्चे, तो B के लिए यहां पे आप समझ सकते हैं इसका 7 यानी कि BC हो जाएगा और यहाँ पे AC हो जाएगा और इसका आप लिख सकते हो 7/25 और ये हो गया आंसर इस फर्स्ट सवाल का। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो डाउट में पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं।